नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगेश। और आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। तो दोस्तों आज इसका रिजल्ट आ चुका है एंड इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रॉफिट कैसा रहा, रेवेन्यू क्या था, एक्सपेंस क्या था, ईपीएस क्या था, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जो कि हम क्वार्टरली भाई इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ऑन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम देखेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट ऑल्सो। सो हम दोस्तों ये सारी चीजें करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड जितने भी नए लोग आए भाई, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे ही नए रिजल्ट के साथ आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। एंड जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है वो इस चैनल पे हम डालते रहते हैं। जो भी ट्रम्प से रिलेटेड हो, ऑयल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, स्टॉक मार्केट के अगर रिलेटेड होगी वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले अपन स्क्रीन पे और बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा इसका 4,300 करोड़ रुपए के आसपास। सेम क्वार्टर में यानी 2025 से कंपेयर करें तो भाई इसका 3,900 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करूँ तो भाई 9.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई पिक्चर की बात करूँ तो भाई 2026 मार्च में इसका रेवेन्यू रहा 6,650 करोड़ रुपए के आसपास। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करूँ तो भाई थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को तो मिल रहा है। अब हम आते हैं इसके टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम इसकी रही 4,450 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में थी 4,120 रुपए के आसपास। यानी अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करता हूँ टोटल इनकम में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पे भाई, जो कि है प्रॉफिट। आरबीएनएल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 216 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था भाई 160 करोड़ रुपए के आसपास। यानी पीवीटी में रफली 33% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है। और अगर मैं टैक्स की बात की, कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो वो होता है 155 करोड़। पिछले साल में था 127 करोड़ रुपए के आसपास। इसका मतलब है भाई आरबीएनएल ने तो भाई प्रॉफिट में अप्रोक्सीमेटली 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी देखने को हमें मिल रही है। लेकिन अगर मैं मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो वो इसका प्रॉफिट था 212 करोड़ रुपए। तो सिक्वेंशियली प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है भाई, ईयर ऑन ईयर पे पॉजिटिव नंबर्स दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपेरेटिवली वीक नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ईपीएस की बात करते हैं तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा 0.75 रुपीज, जबकि पिछले बार था 0.61 रुपीज। मतलब ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर इंप्रूव देखने को तो मिल रही है। पर अब भाई देखते हैं कि इसका एक्सपेंस के बारे में, कि एक्सपेंस का कैसा रहा, कि भाई ज्यादा था कि कम था। अगर ज्यादा हुआ तो भाई प्रॉफिट पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, अगर कम रहते तो भाई काफी ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सो हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो आरबीएनएल का टोटल एक्सपेंस रहा 4,200 करोड़ रुपए के आसपास। इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है, जो अप्रोक्सीमेटली 3,980 करोड़ रुपए के पास रहा। फाइनेंस कॉस्ट की बात करता हूँ तो भाई 96 करोड़ रुपए रहा, जबकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 10 करोड़ के आसपास रहा। अब ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम रेवेन्यू की। रेवेन्यू मेरा 4,300 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भाई 9.6% थी। पीबीटी रहा 216 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 33% थी, 33% थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 155 करोड़ रहा, यानी ईयर ऑन ग्रोथ में बात करें तो 20% के आसपास थी। ईपीएस 0.7 से 0.6 लास्ट ईयर था। तो नंबर देखे तो भाई आरबीएनएल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे ग्रोथ मेंटेन करके हुए रख रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को ये सिर्फ ये समझना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखकर डिसीजन मत लेना भाई। मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भाई बात करें तो प्रॉफिट दोनों लोअर रहे, इसलिए आने वाले क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ समझना जरूरी है कि भाई क्या होने वाला है। आरबीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, जो कि फ्यूचर में भाई ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन स्पीड और अगर मार्जिन की बात करो तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहने वाले हैं इसके लिए। सो दोस्तों आरबीएनएल का अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो मिक्स से पॉजिटिव साइड की तरफ ही हम देखेंगे कि भाई ईयर ऑन ईयर तो अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, थोड़ा सा डिक्लाइन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एवरेज आउट ही हुआ है इसका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यही था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं इसकी ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो इसका ऑल टाइम हाई अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 650 रुपए के आसपास, जो कि 15 जुलाई 2024 को बना था। एंड अगर मैं रीसेंट बेस की एक बात करता हूँ तो हमें इसका एक रीसेंट बेस देखने को मिल रहा है, जो कि 219 रुपए के आसपास है। अगर मैं ऑल टाइम हाई से स्टॉक की बात करता हूँ तो भाई वो ऑल टाइम हाई से कम अगर मैं बात करूँ तो 60% डाउन चल रहा है अभी भी। एंड अगर मैं इसके एक ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ तो हमें एक ट्रेंड दिखाता है कि भाई ट्रेंड में क्या होता है, कि ट्रेंड लाइन क्या डिपिक्ट करता है कि कहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। तो अगर इसके ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ तो वो तो डाउन साइड ही हमें देखने को मिल रही है, जो कि 2024 से भाई बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। एंड अगर मैं बात करूँ तो अभी भी ये बेस के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये 230 रुपए के आसपास। एंड 220 का एक इसका छोटा सा बेस बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो अगर ये नीचे के साइड ब्रेक करता है तो हमें फिर से इसके एक 177 रुपीज के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल सकता है।
एंड अगर मैं अपसाइड की बात करता हूँ, तो अगर अप ट्रेंड की बात करता हूँ, तो जब तक ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, जो कि इसका रिसेंट 250 से 260 रुपए के आसपास, जब तक ये ऊपर साइड ब्रेक करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक हमें इसमें 310 रुपए देखने को नहीं मिलेगा, या अप ट्रेंड कोई भी देखने को नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों यही था, इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही हमें देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें 310 से 400 रुपए तक हमें अच्छे खासे अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और अगर लोअर साइड ब्रेक करता है तो हमें 177 तक जाते हुए देख सकता है। तो दोस्तों यही था इसका वीडियो है। जितनी हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करवाने का। एंड जितने लोगों के पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड किसी को ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे डिस्कशन करना हो और भी, तो वो भी हमें पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है। एंड भाई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।